इसके बाद मैं टीम बाइनरी ब्रेंच को बुलाना चाहूँगा उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। गुड आफ्टरनून जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग हैं टीम बाइनरी ब्रेंच और हम आज हमारी प्रॉब्लम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि एक पर्सन के पास आफ्टर एक अपन का एक बात नहीं होता है कि आफ्टर दिस हम लोग करने का वजह है। तो जैसे कि आज स्टूडेंट्स की मेजर प्रॉब्लम है, इंडिया में 70% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारा करियर पाथ क्या है। तो इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट एक करियर पाथ जनरेट करने देगा। तो इसके आगे की जर्नी हमारे एक्सप्लेन करने के लिए आ रही है साक्षी। हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है एक AI पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ जनरेटर। आज लर्नर्स के पास इंफॉर्मेशन का समुद्र है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? यहीं से शुरू होती है हमारी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा हमारा AI मेंटर, जो आपके गोल्स और स्किल्स के बेसिस पर आपको बनाकर देता है एक यूनिक रोड मैप और साथ ही देता है एक यूनिक डैशबोर्ड जो आपको आपकी रिपोर्ट्स और आपकी टाइमिंग भी बताता है। एक स्मार्ट एंगेजमेंट सिस्टम जो आपको नोटिफाई करता है, और साथ ही में ये AI मेंटर मल्टी लैंग्वेज सिस्टम यूज करता है, तो इसीलिए ये इजीली एक्सेसिबल है और साथ में ये बिल्कुल फ्री टू यूज है। तो इन शॉर्ट ये आपका पर्सनल मेंटर है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा ताकि आप अपने गोल्स तक इजीली पहुंच सकें। अब आगे प्रोसीड करेंगे खुशराज। जैसा साक्षी ने बताया, ठीक है, हमने तो मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट बताना चाहता हूँ कि ये कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। सबसे पहले यूजर उसमें रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर ऐसे नहीं होएगा कि सिर्फ नाम डालना है। हम यूजर की लेवल ऑफ स्किल्स देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे और वो क्या गोल है उसका, ये सारा डाटा हम AI एनालिसिस में डालेंगे, जो भी AI एनालिसिस करके आपके लिए स्ट्रेटेजिकल पाथ जनरेट करेगा। स्ट्रेटेजिकल पाथ जनरेट करने के बाद हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप उसमें नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप नोटिफिकेशन इनेबल करते हैं तो वो आपको हर दिन डेली छोटे माइनर टास्क में आपका गोल डिफाइन करेगा, और आप डेली वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो आप अपने छोटे टास्क करते करते अपने बड़े गोल अचीव कर सकते हैं इस चीज से। फिर हम उसके बाद फीडबैक भी लेंगे यूजर का, ताकि ये फ्रीक्वेंसी चलती रहे, ये साइकिल चलती रहे लर्निंग की। और हमारी अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये AI प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं। सबसे मेनली हम फ्रंट एंड एक React.js में बना रहे हैं ताकि वो स्केलेबल हो और एडजस्टेबल हो, और हम इसका बैकएंड मेनली पाइथन लैंग्वेज में यूज करेंगे, और हम टेंसरफ्लो का यूज कर रहे हैं ताकि हम LLM को स्मार्टली यूज कर सके, स्केलेबल बना सके और रीयूजेबल कर सके। उसके बाद हम क्लाउड सर्विसेज में मेनली गूगल क्लाउड सर्विस का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्केलेबल और ये सब हमारा एक AI प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट नहीं है, एक AI मेंटर है हर इंडिया के स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच। नाउ प्रोसीड अजय लता। तो मैं अपने सोल्यूशन की फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। तो हमारा सोल्यूशन टेक्निकली फिजिबल है क्योंकि इसमें हमने AI और क्लाउड सिस्टम का यूज़ किया है, जो कि हमारे लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ जनरेट कर सकता है। ये ऑपरेशनली भी फिजिबल है क्योंकि ये कॉलेजेस और
स्कूल्स के बच्चों के साथ में आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है और इसको टीचर्स और स्टूडेंट्स आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकली भी फिजिबल है क्योंकि इसकी इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट वेरी लो है और ये मैनेजेबल है। तो और अब मैं इसके पोटेंशियल चैलेंजेस और उसको हमने काउंटर कैसे किया है उसके बारे में बात करूंगा। डेटा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और एआई का यूज किया है जो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। तो जॉब ट्रेंड्स चेंजेस के लिए हमने हमारा सॉल्यूशन स्किल्स को अपडेट करेगा ट्रेंडिंग जॉब मार्केट डेटा के हिसाब से। और प्राइवेसी के लिए हमने सिक्योर लॉगिन, इंक्रिप्शन और मिनिमल डेटा का यूज किया है। और एक्सेस, जो रूरल एरियाज में एक्सेस की दिक्कत होती है नेटवर्क प्रॉब्लम की, तो उसके लिए हमारा जो ऐप है वो काफी लाइटवेट ऐप है और लैंग्वेज की दिक्कत के लिए भी लैंग्वेज सपोर्टिव है, मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये था हमारे सॉल्यूशन का फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। इन शॉर्ट ये टेक्निकली, ऑपरेशनली और इकोनॉमिकली फिजिबल है एंड इम्प्लीमेंटेड है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं Now I want to explain about the impacts and the benefits of this solution. So the major impact of this solution is that who wants to learn the new skills according to their capabilities, according to their background, according to their interest. So it will be easy to learn by this solution. And the second thing is that who wants to learn these things but they face some financial struggles. This solution was easy to because it was the open platform. And the third thing is that who wants to learn but they are in the rural area or the urban area. It was the very flexible because it is available in the online platform. So coming to the benefits. So also benefits is that we are providing equal guidance to the all of the students. And then next to the it will be the reduce the dropouts of the students. And then coming to the economical benefits. Due to the students are learning according to the present job scenario, they will definitely got a high package jobs. And the next one is that and it will be reduce the unemployability also. So coming to the training quality, we are using the AI solutions. So it will be the significant and also improve the quality also. Thank you, Meetu. And next I will be explain on these. तो अब तक हमने जाना कि हमारा प्रोजेक्ट काम कैसे करता है और क्या काम करता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी ये है कि क्यों हमें एक AI बेस्ड मॉडल की ज़रूरत है और हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो सच में इतनी बड़ी भी है कि नहीं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है ये सही भी रहेगा या नहीं। इस स्लाइड में मैं आपको इन्हीं क्यों का जवाब दूंगा। हमारी रिसर्च शुरू हुई इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 से, जिससे साफ पता चलता है कि इंडिया में एक बड़ा स्किल मिसमैच है और एक AI बेस्ड गाइडेंस सिस्टम की सख्त ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एकेडमिक रिसर्च पेपर को स्टडी किया, जिससे ये साबित हुआ कि AI का इस्तेमाल करके एक पर्सनलाइज्ड पाथ बनाना एक प्रूवन और इफेक्टिव मेथड है। लेकिन सिर्फ एक इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाना काफ़ी नहीं है, इसलिए हमने गूगल के AI प्रिंसिपल जैसी एथिकल गाइडेंस को रिसर्च किया ताकि हमारा सिस्टम फेयर, अनबायस्ड और सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्हीं रिसर्च पॉइंट्स के साथ में हम ये कह सकते हैं कि हमारा AI बेस्ड मॉडल सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया ही नहीं बल्कि एक वेल रिसर्च और रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन है। थैंक यू। Thank you, judges, for giving this opportunity. Now we are ready for questions. Yes, sir. सर हमारे पास लाइक टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ करने वाले हैं जिससे हम लोग APIs के थ्रू हमारे सभी चीज़ों का डेटा हम लोग फेच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेगा कि उसके लिए कौन सा पाथ बेस्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो
डाला कि आप उनको मतलब वकील बनना या जज बनना, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताएगा कि आपकी ये डिग्री चाहिए, इसके लिए ये करना है। हाँ सर, वो पूरा पाथ बताएगा आपको कि आपको कैसे कैसे आगे मतलब लाइक कि आपको एक डिग्री करना है, जैसे 12th के बाद आपका मैथमेटिक्स। हाँ, 12th के बाद मैथमेटिक्स से लेना है या फिर 12th पूरा पास हाँ, पूरा पाथ बताएगा जैसे आप आपकी इन्फॉर्मेशन का अकॉर्डिंग किस दिन कितना पढ़ना है, किस दिन नहीं पढ़ना है, कौन सी चीजें पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, वो चीज़ भी बताएगा सर। तो ये इसके लिए खुद एल्गोरिथम डेवलप करोगे या फिर डायरेक्ट रेडीमेड बनी हुई ना सर, हम लोग एल्गोरिथम हमारे खुद के होंगे और सर वो हमारे पास रेडी है प्रोटोटाइप। बताओ कहाँ है? राइट में सर हम लोग प्रोटोटाइप डालना पड़ेगा प्रोटोटाइप। हाँ सर, वो तो कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, हमारे पास सर एक फ्रंट एंड पूरा रेडी है उसका, और बैक एंड में हमारे पास 50% रेडी है, क्योंकि एपीआई इंटीग्रेशन हमें लगेगी उस चीज़ के लिए हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए जो एल्गोरिथम रहेगी वो हमारे पास है, जैसे कोई प्रोग्राम लगाया, हाँ किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, हाँ 12th पढ़ना है, 12th में सब्जेक्ट पढ़ना है, ये इसमें पढ़ना है, ठीक है, फिर मिडिल में एग्जाम देना है, इसका एक पूरा डाटा जो उस बच्चे को दिखा होगा, है ना? यस सर, कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी देगी, है ना? ये सब चीजें दिखाओगे आप, बरोबर। ठीक है? यस सर। तो उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सर हम लोगों ने यहाँ पर एलएलएम को जैसे कि एज अ ब्रेन कनेक्ट करा है, एज अ ब्रेन लाइक ओपन एआई को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और जेमिनी को, जिससे वो कंपैरिजन बेटर हो पाएगा। सर as we see in this prototype, as I request to Shri, is our goal is our path. The start journey is as you see, the user is input page where the user can put our education, what age he belongs. Then after he put our skills, what are the skills he have. And after what has interest in technology, in programming and other things. And preference work style. He wants to online, offline and other extra things. And learning preference, खुद से पढ़ना चाहता है, किसी और से पढ़ना चाहता है, ये सब। उसके बाद हम करियर गोल डिसाइड करते हैं और ये पूछते हैं कि आप इस चीज को कितने घंटे दे सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक करियर रिकमेंडिंग पे करते हैं। As we see judges, the top 3 करियर मैचेस हमने निकाले हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है 20% फुल स्टैक डेवलपर हम रिकमेंड कर रहे हैं। अभी हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम अभी अपडेट में है, तो हमने अभी लर्निंग पाथ तक का ही प्रोटोटाइप बनाया है। थैंक यू सर। इसके आगे के बाद में बताओ। अभी अपडेट होएगा सर। जैसे अभी किसी को फुल स्टैक डेवलपर बनना है, Yes. इससे रिलेटेड कोर्स आ जाएंगे। यस सर, रिसोर्सेज भी हम प्रोवाइड करेंगे होल इंटरनेट से। डे बाय डे के कोर्स आ जाएंगे, डे बाय डे के वीडियो आ जाएंगे। डे बाय डे में हम टास्क दे देंगे और साथ में उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज भी दे देंगे कि आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और रोज की एग्जाम भी हो जाएगी। एग्जाम्स का सर हमारा प्रॉब्लम है भाई जैसे एक दिन का आपने भाई फुल स्टैक डेवलपर का आज का कोर्स डाल दिया, है ना? उससे रिलेटेड वीडियो में आ गए, सर्च हो गए, फिर उन सर्च हो गए वीडियो के बाद उससे रिलेटेड टेस्ट भी हो जाना चाहिए। सर हम टेस्ट भी इंक्लूड कर देंगे, आप कह रहे हैं तो वैसे हम टेस्ट, क्योंकि ये लर्निंग पाथ जनरेटर है इसलिए हमने उसमें टेस्ट इंक्लूड नहीं करे थे। ये तो होना चाहिए ना, लर्निंग से तो फिर थोड़ा टेस्ट भी रहना हाँ, चाहिए। उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देखने के लिए हम टेस्ट इंक्लूड कर देंगे सर, अपडेट में हम ऐड कर यदि देंगे। अगर बच्चा फेल हो गया तो वापस पहले दिन से वापस पढ़ना शुरू करें। नहीं, हम उसके फिर एनालाइज करके वापस उसके टास्क को और माइनर या और मेजर कर सकते हैं उस हिसाब से। यदि अगर फेल हो रहा है बार बार तो उसको थोड़ा सा लेवल गिरा देंगे, तो बेसिक से पढ़ाएंगे और माइनर टास्क कर देंगे और उसको बेसिक से पढ़ाएंगे बिगिनर लेवल से, जैसा उसका हो। अच्छा है, बढ़िया।
थैंक यू सर। Sir, any question more? Thank